देखिए मैं आपको यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट के। यस, मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रही हूँ और आंसर्स भी बता रही हूँ आपको। ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, that is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? लिखिए, should why should magnesium ribbon magnesium ribbon magnesium ribbon cleaned before clean before burning in air? Burning in air? Question mark. Who tell me? Who tell me why magnesium ribbon clean before burning in air? बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट से। देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन है ना, अगर आप उसको एक्सपोज छोड़ देते हो एयर के अंदर, तो एक ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है। ऑक्सीजन की लेयर क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है, कवर्ड कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो इसलिए उसको अपन क्या करते हैं? पहले क्लीन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? फिर उसको बर्न करते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे आप इसके अंदर? आंसर्स लिखिए, लिखिए फटाफट से आंसर। When magnesium is kept in air, when magnesium is kept in air, when magnesium is kept in air, it gets covered with a layer of magnesium oxide, with a layer of magnesium oxide, right? This layer restricts the burning of magnesium. This layer restrict the burning of magnesium, therefore before burning it is to be cleaned. Therefore नहीं, पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए। इसमें कंटिन्यू लिखना है आपको। Therefore magnesium ribbon should be cleaned before burning. ये देखिए, और ये क्वेश्चन आता है तो आपको लर्न होना चाहिए। क्या होता है एक्चुअल में? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो मैग्नीशियम के ऊपर कवर्ड हो जाती है, मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है। तो वो अच्छे से बर्न नहीं करने देती, तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले उसको रिमूव करेंगे, क्लीन करेंगे, ताकि हमारा मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाए? इजीली बर्न हो जाए। नेक्स्ट है आपका, ये लिख लिया गया आपने? चले आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, यस, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। मैं बहुत क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपको इस टाइप के। क्वेश्चन लिखिए,
Write the balanced equation for the following chemical reaction. Write the balanced write the balanced equation write the balanced equation following following chemical reaction for following chemical reaction. A, ये आपके हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड. बी, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट गिव राइज टू बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड. सी, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है. मैं बहुत ही करवा चुकी हूँ शायद इस क्वेश्चन को मैं पहले भी. तो इधर देखिए ध्यान से, इसको मुझे आंसर करना है. इधर देखना बेटा, सबसे पहला है आपका ए. सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बाद में लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगी. इधर देखो सभी, फिर से वही है ये कौन सा क्वेश्चन कि आपको रिएक्शन से इक्वेशन बनाने हैं और उस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी ए से. हाइड्रोजन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, H. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की बात हो रही है तो क्या आएगा, H2 प्लस क्लोरीन के लिए Cl2 गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोराइड का सिंबल Cl. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा. नाउ बी, बैलेंस कर देते हैं इसको. H2 2 H1 तो क्या कर दूं मैं यहाँ पे 2 लगा. इधर देख लो बेटा, बाद में लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगी. बोल रही हो ना, इधर कौन सा हाइड्रोजन बेटा, ये गैस फॉर्म में है. हाइड्रोजन सिंगल एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ऐसे क्लोरीन Cl सिंबल अकेला नहीं मिलेगा आपको, Cl2 के फॉर्म में मिलेगा. तो इस तरीके से बैलेंस है क्या इक्वेशन, बैलेंस है. देखो हाइड्रोजन 2 Cl2 Cl2. नाउ सेकंड रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड. बेरियम का सिंबल Ba, क्लोराइड का सिंबल Cl. बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का सिंबल SO4. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस गिव राइज टू बेरियम सल्फेट. बेरियम का सिंबल Ba, सल्फेट का सिंबल SO4. बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2 1 या 2 2 यही रह जाएगा फॉर्मूला BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का सिंबल Cl. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा. सबको क्लियर है, इधर देखिए नेक्स्ट. अच्छा इसको बैलेंस कर दो एक बारी. Ba here 1, here also 1, Cl here 2, here 3.
तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं 3 लगा दूं, यहाँ मैं 2 लगा दूं। अब देखना जरा बेटा, बी ए कितना हो गया 3, बी ए 1, तो मुझे यहाँ भी 3 लगाना, ये हो गया। अब चेक करते हैं, बी ए कितना इधर 3, तो इधर भी बी ए 3, सी एल 6, सी एल 6, ए एल 2, ए एल 2, एस 3, एस 3, ओ 12, 4 into 3, 4 into 3 12. Now this reaction is balanced. C, sodium plus water. Sodium is what? Na. Water is what? H2O. Give rise to sodium hydroxide. What is the formula of sodium hydroxide? Sodium का symbol Na, hydroxide का symbol OH. Sodium की वैलेंसी 1, hydroxide की वैलेंसी 1, 1 1, NaOH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मीनिंग फिर से क्या होगा H2। क्या आपको क्लियर हुआ ये? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा बैलेंस तो करिए, बैलेंस है नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है, कहाँ है बैलेंस? एक हाइड्रोजन ये रहा और 2 हाइड्रोजन ये रहे। ऑक्सीजन हेयर ऑल्सो 1, हेयर ऑल्सो 1, सोडियम हेयर और हेयर, हाइड्रोजन का थोड़ा सा है तो हाइड्रोजन को कर दीजिए बेटा। देखिए हाइड्रोजन इधर ये है ना, तो आप एक काम करिए यहाँ 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 हो गया, हो गए बैलेंस। चेक करते हैं, सोडियम कितना है 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, 2 and 2 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे चले, लिख लीजिए क्वेश्चन अब फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से। ये लिख लिया सबने? चले आगे, चलिए यस। क्वेश्चन नंबर 3, a solution of a substance, a solution of a substance बस, a solution of a substance X is used for whitewashing, is used for whitewashing, इसके लिए फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस एक्स, नेम द सब्सटेंस एक्स and write its formula, and write its formula। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, write the reaction of substance X, write the reaction of substance X with water,
राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर एंड नेम्ड इट एंड नेम्ड इट, नाम भी बताना है उसका। चलिए ये दो क्वेश्चन है, इधर देखना बेटा, सभी पहले इधर देखेंगे, मैं आपको टाइम दे दूंगी लिखने के लिए, इधर देखना सभी, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। आपसे पूछा है कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई सब्सटेंस एक्स है जो कि हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो आपको याद होना चाहिए कि व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, नेम द सब्सटेंस एक्स, एक्स का आपको नाम बताना है और उसका फॉर्मूला बताना है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए आज ही याद हो जाना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। इधर देखिए, तो पहले वाले का आंसर दे रही हूँ मैं, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं दैट इज CaO। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सबसे पहले इसका नेम बताएंगे, नेम द सब्सटेंस एक्स। तो इसका नाम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं, क्विकलाइम, ध्यान रखना, इसको क्विकलाइम भी बोला जाता है। और अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप बना सकते हो, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, Ca की वैलेंसी 2, कैल्शियम ऑक्साइड की वैलेंसी ऑल्सो 2, तो 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला क्या आया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सबसे यूज किया जाता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम, फॉर्मूला हो गया CaO। सेकंड क्वेश्चन, आपसे क्या बोला है कि जो सब्सटेंस एक्स है ना उसके रिएक्शन किसके साथ करा दो, वाटर के साथ, और उसकी इक्वेशन लिख, क्या लिख दो, इक्वेशन। ये आया है मेरा CaO, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं, H2 को। देखिए बेटा कैसे होगी रिएक्शन, इससे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वी कैन से इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, दिस इज स्लैक्ड लाइम, दिस इज स्लैक्ड लाइम। देख लीजिए इक्वेशन लिख दी और नेम भी बता दिया कि बना जो कंपाउंड है उसका नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक्ड लाइम, इसको स्लैक्ड लाइम भी बोला जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है। लिख लीजिए फटाफट से, अब लिखिए, लिखिए बेटा, बुक दीजिए। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.7 आपकी बुक में 1.7 एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो एक्टिविटी से रिलेटेड है, लिखिए फटाफट से। इधर देखिए बेटा, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये, फोर्थ। देखिए
आपके बुक में 1.7 एक्टिविटी दे रखी है, तो क्वेश्चन है आपका व्हाई इज द अमाउंट कलेक्टेड। क्वेश्चन लिखिए आप सबसे पहले, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस, is the amount of gas collected in one of the test tube, collected in one of the test tube, one of the test tube one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other, double of the amount collected in other. Name this gas. Name this gas. Name the gas. This need name the gas. Name the gas. आपको उस गैस का भी नेम बताना है। बेटा इधर देखना, ध्यान से देखना अभी आपको गैस का भी नेम बताना है और बताना है कि पहले जो है ना उसके अंदर तो हो रहा है डबल अमाउंट कलेक्ट हो रहा है और सेकंड बीकर के अंदर आपका उसका हाफ अमाउंट कलेक्ट हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, 1.7 क्या एक्टिविटी है, इधर देखना सभी। आपकी जो 1.7 एक्टिविटी है ना बेटा, वो इधर देखिए आप ध्यान से कि एक बीकर है, राइट, एक बीकर ले रखा है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डाल रखे हैं। क्या डाल रखे हैं, इलेक्ट्रोड। मैम इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मेटल की रॉड। क्या होते हैं, मेटल की रॉड। मेटल की रॉड ले लो और उसको डिप कर दो। अब ये जो डिप कर रखा है ना, वो किसके सोल्यूशन में कर रखा है, वो वाटर के सोल्यूशन में डिप कर रखा है। ये दो रॉड है, इनको वाटर के सोल्यूशन में क्या कर रखा है, डिप कर रखा है। इधर देखिए ध्यान से, वाटर के सोल्यूशन में इनको डिप कर रखा है। ये वाटर, ये क्या है, H2O। क्लियर है सबको। ये दो रॉड है, इन दोनों रॉड को हमने क्या किया है, फर्दर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का जो नेगेटिव पोल है वो ये है और पॉजिटिव पोल जो है वो ये है। सुन लो बात को ध्यान से, नेगेटिव पोल ये है और पॉजिटिव पोल ये है। अब क्या हुआ एक्चुअल में, जैसे ही यहां से करंट पास हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन से ये जो H2O है वो ब्रेक होगा। H2O क्या करेगा, ब्रेक होगा। कैसे, H2 में प्लस O2 में क्या होगा, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बैटरी कनेक्ट किए, बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किसके थ्रू करेंगे, एक मेटल की रॉड के थ्रू। कोई मीडियम तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। ये लाइट जो आ रही है, वायर लगा रखे है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए मेटल लगा रखे है ना। वायर किसके होते हैं, मेटल के ही तो होते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक मेटल लगा दिया, ऐसे समझ लो आप। सोल्यूशन में वाटर में एक मेटल की रॉड डाल दी। उस रॉड, दोनों रॉडों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो यहां पे जाने के बाद इसमें स्पार्क आएगा, ये ब्रेक करेगा H2 प्लस O2 में। मतलब मैं क्या करा रही हूँ, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ एक्चुअल में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस में, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। लाइसिस वर्ड का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से आप किसी सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रही हूँ। कैसे, मैंने दो रॉड लगाई, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में वाटर क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। कैसे ब्रेक करता है वाटर, H2 प्लस O2, दो गैस निकलेंगी। अब सुनिए आप मेरी बात ध्यान से, अगर ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है तो इस टर्मिनल पे कौन सी गैस जाएगी, H2, बिकॉज H पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की साइड। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव।
तो वो कहां जाएगी, इस इलेक्ट्रोड पे जाएगी। मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं जिन पर दो अलग अलग गैस हमें मिलेंगी। कहने का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास पानी है, आप पानी से मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके दिखा दो, पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर दो, सेपरेट कर दो, तो कर सकते हैं। कैसे, ऐसे। इस इलेक्ट्रोड पे मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, उसको मैं कलेक्ट कर लूंगी अलग बीकर के अंदर। इस इलेक्ट्रोड पे मुझे क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी, उसको मैं अलग से कलेक्ट करूंगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, क्वेश्चन पढ़िए वापस। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 is double of amount collected in other? ये कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड पे तो मान चलो यहां पे मुझे 2 लीटर मिली है ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ हाइड्रोजन कितनी मिली है, 1 लीटर मिली। ये कहना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता हाइड्रोजन मिली है क्या ऑक्सीजन मिली है, मैं अभी बताऊंगी कौन से का अमाउंट ज्यादा मिला है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक गैस जो यहाँ मिली है ना और जो यहाँ मिली है, एक उसमें से डबल टाइम्स मिली है। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मान चलो ऑक्सीजन मुझे 2 लीटर मिली है और हाइड्रोजन मुझे 1 लीटर मिली है। ये कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है, बराबर मिलनी चाहिए थी ना भाई, बराबर मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी, ये डबल अमाउंट में क्यों मिल रही है गैस, तो उसका रीजन सुनिए अब आप ध्यान से देखना। कौन सी गैस डबल मिलेगी वो भी देखना है हमें, कि डबल मिलेगी कौन सी गैस। ध्यान से देखना, इधर देखो, देखिए मैंने क्या बोला आपको, ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक तो करिए, आप इसको बैलेंस तो करिए, आप बैलेंस करिए। H2 इधर कितना है 2, इधर भी कितना है 2, हाइड्रोजन इधर 1 इधर 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 लगाना पड़ेगा, और इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, फिर 2 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन एयर 4, एयर ऑल्सो 4, ऑक्सीजन एयर 2, ऑक्सीजन एयर 2, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो हुआ क्या है बेसिकली, जब वाटर को हमने क्या किया है, ब्रेक किया है ना, तो देखिए हाइड्रोजन का अमाउंट मुझे 2 टाइम्स मिला है और ऑक्सीजन का अमाउंट मुझे 1 टाइम्स। इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 1 ही तो लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन मुझे 1 टाइम्स मिली और हाइड्रोजन मुझे 2 टाइम्स मिली है, तो मैं बोल दूंगी कि ये अगर 2 लीटर है तो ये सिर्फ मुझे 1 लीटर मिला है। और ऐसा क्यों हुआ है आपको समझ में आ गया हो, ड्यू टू बैलेंसिंग, ड्यू टू बैलेंसिंग ऐसा हुआ, देख लीजिए। वो बोल रहा है कि जो 2 टाइम्स गैस मिली है ना डबल, उसका नाम बताइए, नेम द गैस, बताइए कौन सी मिली है, H2। तो नेम द गैस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, H2। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये एक्टिविटी थी, ये आपका एक्टिविटी थी। लिख लीजिए आप, लिख लीजिए ध्यान से। हाँ डायग्राम बनाइए, सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। फटाफट से बना लीजिए। अब आप करके लाओगे बच्चे को क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करके लाओगे। आपके 10 क्वेश्चन मैं कल चेक करूंगी, 10 क्वेश्चन मंडे को, 20 क्वेश्चन है टोटल, तो 20 क्वेश्चन आप करके लाओगे, एक्सरसाइज कंप्लीट। मैं मंडे को आपकी नोटबुक चेक करूंगी। एक क्वेश्चन और है इंटेक्स में, इंटेक्स वाले तो मैंने करा दिए ना, बैक एक्सरसाइज करनी है आपको, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, मैं चेक करूंगी। शुरुआत वाले 10 करके लाना एक्सरसाइज से, मैं चेक करूंगी कल 10 क्वेश्चन।
बैक एक्सरसाइज के यहीं पे करने हैं आपको, इसी नोट्स वाली बुक में, नोटबुक में ही करने लास्ट में।